नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनवी टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लगातार पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई जारी है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने 33 पेट्रोल पंपों पर एक साथ धावा बुलवाया, कार्रवाई हुई। और ये वह पेट्रोल पंप हैं जिनमें से अधिकांश वह हैं जिनमें या तो अनियमितता मिली है और या फिर उन पेट्रोल पंपों के लाइसेंस ही नहीं है। जी हाँ, सच सुना आपने, ऐसे पेट्रोल पंप जिनके लाइसेंस नहीं थे और वह संचालित हो रहे थे। पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनको पेट्रोल उपलब्ध करा रही थी, डीजल उपलब्ध करा रही थी और फिर उनका विक्रय किया जा रहा था। यानी नियम विरुद्ध तरीके से पेट्रोलियम कंपनियों का पेट्रोलियम पदार्थों का उपलब्ध कराना और बिना लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण करना, विक्रय करना लगातार जारी था। इसी क्रम में कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी पाए गए जिन पेट्रोल पंपों पर अधिक मात्रा में या तो पेट्रोल डीजल मिला या फिर वहां पर अनियमितताएं मिली हैं। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन पेट्रोल कंपनियों ने इसमें लापरवाही की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो पेट्रोल पंप हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव इस संबंध में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर, पेट्रोल पंपों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। आपके द्वारा कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी पकड़े गए जिन पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय किया जा रहा है। क्या कार्रवाई हुई? दमोह जिले में पेट्रोल पंपों पर लगातार आकस्मिक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि जिन पेट्रोल पंपों के पास विस्फोटक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं है या लाइसेंस नहीं है, उनके द्वारा भी जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका क्रय विक्रय किया जा रहा है। इस तरह से जो कि आमजन की जीवन और आमजन की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनमें बिना विस्फोटक लाइसेंस के इसका विक्रय किया जाना, इसका भंडारण किया जाना दोनों नियमानुसार नहीं है। इसलिए तत्काल हमारे द्वारा इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जो 4 पेट्रोल पंपों पर समक्ष में भेजा जा करके जांच कराएगी, उन चारों को सील कर दिया गया है। साथ ही जो इनके रीजनल ऑफिसर हैं इंडियन ऑयल कंपनी के, उनको भी नोटिस जारी करके उनसे भी जवाब तलब कर रहे हैं कि बिना लाइसेंस 33 पेट्रोल पंपों पर जो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए रखने के लिए उनको विस्फोटक लाइसेंस या रखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए था, वो किए बगैर उनको पेट्रोल दिया जा रहा था और विक्रय कराया जा रहा था, तो उनको भी नोटिस जारी किया जा रहा है। मेरा सभी पेट्रोल पंप संचालकों से पुनः अनुरोध है कि वो लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही संचालन करें। जो शासन के नियम है, निर्देश हैं, उनका पालन करें। कई जो पेट्रोल पंप हैं वो जो निःशुल्क हवा पानी देने की शासन का निर्देश है, उसमें नियम में है कि शौचालय और निःशुल्क हवा जो भी डलवाना चाहे डलवा सकते हैं। पर कई पेट्रोल पंपों पर इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो सभी पेट्रोल पंप संचालक जो शासन के निर्देश हैं कि निःशुल्क हवा, पेयजल, शौचालय सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि आगे जो इंस्पेक्शन होगा उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसमें आपको भी असुविधा होगी और आमजन को भी असुविधा होगी। इसलिए आप सब नियमों का पालन करके ही संचालित करें। क्या सर पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि वो पेट्रोल टैंकर लेके आते थे बिना उसके परमिशन के? निश्चित रूप से पेट्रोल कंपनियां हैं जो IOL इंडियन ऑयल कंपनी, उसको भी देखना चाहिए था कि बिना जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको भी डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा था, उनके माध्यम से विक्रय कराया जा रहा था, जो नितांत गलत है। तो उनके भी रीजनल अधिकारी जो जबलपुर में बैठते हैं उनको भी नोटिस जारी किया जा रहा है और जो कानून का प्रावधान है उनके तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई स्थापित की जाएगी। और साथ ही जो हमारे पेट्रोल पंप संचालक हैं उनको भी सभी को 33 को नोटिस जारी किए गए हैं, तो उनसे भी जवाब आने के उपरांत उनके भी खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभी जो रीजनल ऑफिसर से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि
सर आपने जो हमारे संज्ञान में लाया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में जो भी हमारे ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप हैं, सभी में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए या लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही कारोबार या पेट्रोल बेचा जाए, डीजल बेचा जाए। साथ ही उनके द्वारा तत्काल 33 ही पेट्रोल पंपों में एक्सक्लूसिव लाइसेंस के लिए अप्लाई करा दिया गया है और उन्होंने हमें सूची प्रस्तुत की है कि सर ये गलती हुई है और हमारे द्वारा तत्काल अप्लाई कराया गया है। पर जिस अवधि में उनके पास लाइसेंस नहीं था, उस अवधि में भी उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को रखा गया, विक्रय किया गया और कंपनी के द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया, जो कि नितांत गलत है और नियमानुसार और वैधानिक रूप से दंडनीय है। इसलिए उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके आगे निर्णय लिया जाएगा। सुना, ये थे दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, जिन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की है। उन्होंने पेट्रोल पंपों के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर जो सुविधा मिलना चाहिए ग्राहकों को, वो मिलना चाहिए, अनियमितता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ में जो 33 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई हुई है, उनमें जहाँ जहाँ लापरवाही पाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी लापरवाही होगी, उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।